सच बताऊं तो कभी कभी मन करता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देनी चाहिए। एक बार कंसल्टेशन कॉल में मुझसे एक पर्सन ने, एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर ने एक सवाल पूछा कि सर सच बताऊं तो कभी कभी मन करता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे लेवल पे होने के बावजूद, एक लंबा समय बिताने के बावजूद भी कई बार मेरे मन में एक ख्याल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके मन में अगर ये ख्याल आता है तो आप ये डिसीजन अभी तक क्यों नहीं ले पाए। तो वो थोड़े शांत हो गए। फिर उन्होंने जवाब दिया कि सर शायद ये रीज़न है कि मैंने एक लंबा समय बिता दिया है, लोगों को बहुत मोटिवेशन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे दे दिया है, और अगर अब मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर दूंगा तो मेरा नाम जो दांव पर लगा है वो खराब हो जाएगा, मेरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। अक्सर आप में से भी बहुत से लोगों के मन में सवाल आता होगा, कई बार ख्याल आता होगा कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो क्या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देनी चाहिए। कई बार हमारे मन में ये थॉट प्रोसेस आता है, एंड आई नो एंड आई एग्री विद दिस, क्योंकि आई हैव द सेम एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग कोई बहुत बड़े मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले हैं। मैं ये नहीं करने वाला हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत मोटिवेशन वाली हवा भर दूं और आप फिर से मोटिवेटेड होकर काम शुरू कर दो, बट आफ्टर सम टाइम आप इसी पॉइंट पे फिर से आके खड़े हो जाओ। चलिए एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को साइड में रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये ख्याल आता है हमारे मन में, तो कहीं ना कहीं हमारा मन जिम्मेदार है इस ख्याल के लिए। सबसे पहले एक बात समझाता हूँ, आप सभी लोगों ने अपना बचपन जिया होगा, और जब मैं बचपन में स्कूल में हुआ करता था, स्कूल जाया करता था, तो रोज सुबह जब जल्दी उठना पड़ता था ना, तो एक ही थॉट प्रोसेस आता था कि शायद काश आज स्कूल की छुट्टी होती, काश मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता। और बहुत जोर जबरदस्ती से उठा करते थे, स्कूल के लिए रेडी हुआ करते थे, फिर स्कूल जाते थे। हमारा मन नहीं होता था। लेकिन जिस दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ करता था, पता रहा होता था कि हमें आज प्राइज मिलने वाला है, उस दिन बहुत खुशी रहती थी। सुबह उठने की बात तो दूर की है, रात को नींद अच्छे से नहीं आती थी कि कहीं कल जाना मिस ना हो जाए। चाहे वो एनुअल फंक्शन होता हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डे होता हो, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हो लाइक बर्थडे। अगर बर्थडे भी हुआ करता था तो भी मन में पहले से एक चार्म रहता था कि कल सुबह तो टाइम पे उठना है। खुद घर वालों के उठने से पहले उठ जाया करते थे, सारी प्रिपरेशन करके रखते थे, एकदम रेडी सेट। जिनके लिए घर वालों को पहले आगे पीछे घूमना पड़ता था कि ये करो जल्दी चलो जल्दी चलो, वो सब रेडी और एक्साइटमेंट के साथ में उसी स्कूल में जाया करते थे। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम टीचर्स, बट डिफरेंट मोड ऑन डिफरेंट डेज। साइंटिफिकली कहा जाता है कि हमारा मन जिस चीज के लिए हमको रोकता है ना, जो काम करने से रोकता है, या मन में जिस चीज की इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत होती है, और जो काम करने के लिए मन रोकता है वो कहीं ना कहीं सही होता है। बट चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, हम नेटवर्क मार्केटिंग को भी साइड में रखते हैं, हम जस्ट बात करते हैं क्योंकि ख्याल आया हमारे मन में, हम बात करते हैं। सबसे पहले स्कूल डेज में भी ऐसा ही हुआ करता था। जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में कई बार ऐसा होता था कि कुछ क्लासेस या कुछ लैब क्लासेस ऐसी होती थी जहाँ पे हमें लगता था कि यार आज का असाइनमेंट तो पूरा है ही नहीं, आज तो सबके सामने बेइज्जती होने वाली है, आज तो उस टीचर ने वो 1-1.5 घंटे में जीना हराम कर देना है। तो उस टाइम पे हम सभी लोग, सभी फ्रेंड्स एक दिमाग लगाया करते थे कि कैसे आज इस लैब क्लास को मिस कर दिया जाए और हमारी अटेंडेंस भी लग जाए। इतना दिमाग लगाते थे, बहुत दिमाग लगाते थे, और कई बार ये पॉसिबल भी हो जाता था। बट अगर हम एक दूसरा साइड देखें तो अगर इतना प्रोडक्टिव दिमाग हम उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में लगाते तो शायद हम उस एक्साइटमेंट के साथ में जाते कि यस आज तो हमारा काम कंप्लीट है,
अब तो वो लैब क्लास तो हमें अटेंड करनी ही है। जैसा कुछ फ्रंट बेंच में कुछ नन्हे मन्ने बच्चे बैठा करते हैं नन्हे मुन्ने नहीं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट बैठा करते हैं जो बीच बीच में, जैसे आज क्लास टेस्ट होने वाला है तो खुद आके पढ़ के बोलते हैं कि मैम सर वो क्लास टेस्ट, सर वो असाइनमेंट चेक करना था। बड़े एक्साइटमेंट के साथ में पूरी क्लास उन्हें गालियां दे रही होती थी, लेकिन वो एकदम एक्साइटमेंट के साथ में सबसे पहले याद दिलाते थे। मास बंक की बात होती तो वो सबको हाँ बोल के पहले जाके क्लास में बैठ जाते थे, बिकॉज उनका वो टास्क कंप्लीट होता था, वो एनर्जी होती थी अंदर दिमाग में। एंड सेम थिंग हैपन इन जॉब ऑल्सो। जब जॉब में एक पर्सन जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोरियत फील करने लग जाता है कि यार फिर से वही रूटीन लाइफ, फिर से जाना है जॉब में, फिर से बॉस की गालियां खानी है, फिर से सब सेम थिंग हैपन। लेकिन अब इस पूरी स्टोरी को, एक लाइफ स्टोरी को अगर हम गौर से देखें तो एक चीज होती है, जिस दिन कुछ नया होने वाला होता है ना, उस दिन हम एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जिस दिन सेम रूटीन फॉलो होने वाला है, सेम बोरिंग क्लासेस होने वाली है, सेम चीजें होने वाली है, उस दिन हमारा मन नहीं करता। हमारा मन यही कहता है कि काश इस चीज से छुटकारा मिल जाता है यार। हम सारा दिमाग लगाते हैं कि वो चीज कैसे, वो जो फेस हम करेंगे सिचुएशन, वो सिचुएशन हमें फेस ही ना करना पड़े, ऐसा काम कैसे हो, बजाय इसके कि हम उस टास्क को, उस असाइनमेंट को, उस चैप्टर को लर्न करके जाएं, उस होमवर्क को करके जाएं, तो शायद हम भी एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट डे की क्लास अटेंड करें। बट नो। तो अगर हम एक रीजन को समझने की कोशिश करें ना, तो ये रीजन होता है जब एवरीथिंग इज जस्ट लाइक गोइंग बोरिंग, सब कुछ बोर होता चला रहा है, सेम रूटीन लाइफ चलती जा रही है, कुछ नया नहीं हो रहा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कुछ नया नहीं हो रहा, और हमारा जो एक्साइटमेंट होता है धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलता चला जाता है। अगर आप देखेंगे जब एक नई जॉब लगती है तो वी आर लाइक एक्साइटेड कि अरे वाह, देखते हैं कौन कौन कलीग्स मिलेंगे, आसपास कौन बैठा होगा, ऑफिस कैसा होगा, टेबल चेयर्स कैसी होगी, क्या एनवायरनमेंट होगा। हम नई कॉलेज में जाते हैं, नई स्कूल में जाते हैं, लाइक 1 जुलाई हम सेम स्कूल में भी जाते हैं, बट इन न्यू क्लास हम सभी लोग एक्साइटेड होते हैं। जब एक पर्सन एक नया बिजनेस शुरू करता है तो चारों तरफ मिठाइयां बांटता है, लेकिन उस पर्सन के पास में आप थोड़े दिन बाद बैठोगे ना, तो बाद में आपको एक सजेशन देगा, एक बात अपनी शेयर करेगा कि यार मजा नहीं आ रहा, ये तो लगता है कि गलत डिसीजन ले लिया, शायद इस शॉप को बंद करनी पड़ेगी। वो एक्साइटमेंट डाउन हो जाता है जिस चीज के लिए उसने मिठाई बांटी थी। सो एक चीज तो क्लियर है, जब चीजें नई हो रही होती है देन वी आर एक्साइटेड, बट वो सेम रूटीन फॉलो हो रहा होता है, देन दिस एक्साइटमेंट नाउ कन्वर्ट इन फ्रस्ट्रेशन। अब हम इस चीज को लिंक करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है ना, जो बड़े बड़े लीडर्स, चाहे बड़े लीडर हो या छोटे लीडर हो यार, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है ना कि इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, तो उसका सबसे नंबर 1 रीजन है you are not making money, because you started this business to make money. अगर आपके पास में रोज मनी जनरेट हो रही होती, रोज कुछ ना कुछ आपके पास में पैसा आ रहा होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्विट करने के बारे में तो नहीं सोचते, नंबर 1 थिंग। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं जिससे आपका एक्साइटमेंट, जो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट था, वो फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाता है। और जब आपको एक नई वीडियो देखते हैं कि वाह, ऐसे भी नेटवर्क मार्केटिंग की जा सकती है, अरे वाह इस पर्सन ने ये अचीव कर लिया, अरे वाह हमारे लीडर ने इस ट्रिप पे चले गए। जब आप कोई सक्सेस डे अटेंड करते हैं, जब आप कोई बहुत शाइनी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है वो आप अटेंड करते हैं, तो आप फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं जब लोगों की सक्सेस आप देखते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद में आप फिर से डाउन हो जाते हैं, बिकॉज मे बी यू आर रिपीटिंग द सेम टास्क। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के बारे में लोग ज्वाइन करते हैं और पूछते हैं अपने अपलाइन से कि क्या करना है, तो ज्यादातर लोग एक ही जवाब देते हैं, जस्ट यूज द प्रोडक्ट्स, जस्ट शेयर द प्रोडक्ट्स, एंड लोगों को मीटिंग्स में लाओ, सेमिनार्स में लाओ, बिठाओ लोगों को, हमसे मिलवाओ, दैट्स इट। चाहे लोगों की गालियां पड़ रही है, फिर भी हम लोगों को फोन कर करके बुला रहे हैं कि आओ आओ हमारे सेमिनार वेबिनार में आओ। गालियां पड़ने के बावजूद भी हम उस टास्क को रिपीट रखते हैं। जब स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होता है, तब हो सकता है कई बार हमको रिजल्ट्स मिल जाए, but in a long run this will not give you stable success. Number 1 reason.
We are doing the same repeating task without adding the new patterns, without adding the new skills. Number second reason is हम बहुत बार बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस देख रहे हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। हम लोग यूट्यूब खोल के बैठते हैं, एक के बाद एक वीडियो देखते जाते हैं, एक के बाद एक वीडियो, एमलेस कंटेंट कंज्यूमिंग हम लोग करते जा रहे हैं। एक वीडियो आया, दूसरा वीडियो आया, फिर मिस्टर ये ट्रेनर, मिस्टर ये लीडर, मिस्टर दिस लीडर, इन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, वो करते 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 हमारा टाइम खत्म। उस टाइम पे हम एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो 1 से 2 घंटा आपने निकाल दिया ना, उस 1 से 2 घंटे में आपने प्रोडक्टिव कुछ नहीं किया। यू आर जस्ट कंज्यूमिंग। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स मैंने देखे हैं जो मीटिंग्स अटेंड करता है, रेगुलर नोट्स लेकर के बैठता है, कॉपी में नोट्स बनाते रहता है कि यस आज ये ट्रेनिंग में लाया, और उस टाइम पर उनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं तो इसी इंडस्ट्री को अपना करियर बनाऊंगा। लेकिन उस टाइम को अगर देखें तो उन्होंने प्रोडक्टिव मनी मेकिंग एक्टिविटी क्या की? नथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि सीखना गलत बात है, बट उस सीखने को ही हम लोग हमारा प्रोडक्टिव वर्क मान लेते हैं कि यस हमने बहुत काम कर लिया आज। और मंथ एंड पे जब बैंक में पैसा नहीं आता, देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ कि क्या किया था? कुछ नहीं किया, नथिंग। देन अगेन फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, वेट लॉस करने में, बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लो कैलोरी डाइट पे जाओ। मैं आपको आपके माइंड के टॉक्सिन्स निकालने के लिए सलाह दूंगा, लो कंटेंट डाइट पे जाओ, कंज्यूम लेस। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज सीख भी रहे हो ना, तो उसके लिए डिसाइड वन मेंटर, फॉलो वन मेंटर। अगर आप अलग अलग लोगों को सुनोगे, अलग अलग लीडर्स को सुनोगे, अलग अलग मेंटर्स को सुनोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज द रीजन इज वो सब अपनी अपनी जगह सही है, दे ऑल आर राइट। लेकिन आपके माइंड में कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको फॉलो करूं, इसको फॉलो करूं, इसको फॉलो करूं, किसको फॉलो करूं। And this confusion become poison for your business, for your career, for your wallet, for your bank account. So go in low information diet, kill your distractions. अगर एक स्टूडेंट के नजरिए से देखें कि जब वो मोबाइल में गेम खेल रहा होता है, वो कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता है, कॉमेडी कंटेंट देख रहा है, कुछ मूवीज देख रहा है, उस टाइम पे अगर वो अपना होमवर्क, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर ले, तो शायद वो भी एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट डे जाए। सो आप जो टाइम अपना लगा रहे हो, दैट मस्ट बी इन प्रोडक्टिव मनी मेकिंग एक्टिविटीज। दैट्स इट, नंबर 1। एंड नंबर 2 थिंग वाज, जो हम बहुत ज्यादा सीख रहे थे, वी वर लर्निंग टू मच। सो ओनली लर्निंग इज नॉट द मनी मेकिंग एक्टिविटी, कि आप केवल सीखते ही जा रहे हो। तो you should have to follow only one mentor. Like मैंने मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे एडवांस तरीके से 100% ऑनलाइन कर सकते हैं, फनल सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, ये सब मैंने एक मेंटर से सीखा, ओनली वन मेंटर थ्रू वन एकेडमी, दैट इज DNA एकेडमी। उनका एक फ्री कोर्स भी मैं आपको एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ। इससे आपको एक माइंडसेट मिलेगा कि हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग 100% ऑनलाइन विद मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सो इस तरीके से आपको एक चीज सीखनी है तो आपका एक मेंटर होना चाहिए। यू शुड फॉलो वन मेंटर ओनली, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 90 डेज। अब एक नेक्स्ट मुद्दे पर बात करते हैं कि कई बार मैंने ऐसा देखा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जैसा कि मेरे से जिस पर्सन से मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग पे वो स्टेबल है, बट द प्रॉब्लम इज ही इज नॉट मेकिंग गुड मनी। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास का, हमारे जिस टीम को हम ज्वाइन कर रहे होते हैं, वहां पे एक जल्दबाजी होती है सब में कि वी हैव टू अचीव दिस लेवल, मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, डायमंड बनना है, क्राउन बनना है, एंड अलग अलग जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में होता है। और उसकी रेस में दे फॉरगॉट टू स्ट्रॉन्ग देयर रूट्स, जिसकी वजह से आपको स्टेबल एंड कंसिस्टेंट इनकम आ सकती है और आपका बिजनेस स्टेबल हो सकता है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स को जानता हूं जो अच्छे लेवल पर हैं, बट दे आर नॉट इवन मेकिंग 30,000 रुपीज पर मंथ। एंड सही मायने में एक बात बताऊं आप लोगों को, तो इफ यू आर नॉट मेकिंग 50,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम एनी बिजनेस जिसमें आप अपना टाइम लगा रहे हो, then you are cheating with your family, with your spouse, with your children, with your parents.
because they are your responsibilities. They are trusting you. They have some expectations from you. उसके लिए ये जल्दबाजी छोड़ करके शाइनी ऑब्जेक्ट्स की साइड ध्यान दिए बिना you should focus on learning skills. You should focus on adding new skill set. You should focus in adding new technology, new pattern in your business. Like मेरे कुछ लास्ट वीडियोस आप देखोगे, I can recommend you how to do network marketing 100% online and how I automate my network marketing business. So a person can do network marketing with their job or with their study without any disturbance. उसमें एकदम न्यू परसेप्शन आपको मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग करने का. बट द थिंग इज यू हैव टू लर्न फ्रॉम वन मेंटर वन थिंग एंड अप्लाई इट साइमल्टेनियसली. अब बात आती है कि हम दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि ये एक्टिविटी हमारे लिए मनी मेकिंग है या नहीं. उसके लिए मैं आपको एक परमानेंट गिफ्ट देने वाला हूं आज, जिससे आप अपने आपको सेल्फ ऑडिट कर सकते हो और अपना एक स्कोर बना सकते हो कि व्हाट यू आर डूइंग. बिकॉज सबसे पहले आपको माइंड में एक चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ व्हीकल टू रीच योर डेस्टिनेशन. बट बहुत बार ऐसा होता है हमको हमारी डेस्टिनेशन ही पता नहीं होती. हम बड़े बड़े ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में सेट कर लेते हैं हमारे गोल, यस आई विल अचीव दिस लेवल दैट लेवल, लेकिन बाद में हम उस गोल को भूल जाते हैं. सो आई जस्ट रिकमेंड यू कि set some small goals for next 100 days, for next 6 months, for next 1 year, step by step. Then उसके लिए जो आपको प्रोडक्टिव काम करने हैं, उसके लिए I am giving you a permanent and beautiful solution. That is productivity cheat sheet, and I am not taking any single rupees for this. You can go the description box, वहां से आप अपनी प्रोडक्टिविटी शीट को ले सकते हैं. And you have to just click on file and then make a copy. उसके इंस्ट्रक्शन मैंने आपको आगे लिंक में दे रखे हैं, और आप उसमें अपनी डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं कि कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज, कितने डॉलर की एक्टिविटीज है, -$10 की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, $10 की कौन कौन सी एक्टिविटी है, $0 की कौन कौन सी एक्टिविटी है, $100 की, $500 की, $1000 की. नीचे मैंने आपको एंटर करने के लिए कुछ शीट्स दिया, आपका डेटा, कि आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं कि आप अपना वक्त किन चीजों में बिता रहे हैं. और लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हर डॉलर को, हर एक्टिविटी को अपना अपना डॉलर दिया गया है कि वो डॉलर कितने डॉलर की एक्टिविटी थी और आप उनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं और अभी आपका स्कोर क्या है. और अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, अपना डॉलर स्कोर इंप्रूव करना है, तो आपको वो एक्टिविटीज बढ़ानी होगी जो ज्यादा डॉलर्स की है, और वो एक्टिविटी कम करनी होगी जो -$, की है, $0 की है. राइट? तो सबसे पहले आप इस शीट को यूज कीजिए, इससे आप अपने आप को ऑडिट कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए कि आप किस सिचुएशन पे हैं. आफ्टर दैट यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी. हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे आप ऐड करें, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हो सकता है आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस शीट के अंदर जो मेंशन वो सुनी ना हो. तो वो चीजें क्या है, कैसे आप मॉडर्न वे में नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके लिए आई सजेस्ट यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी. एंड इस प्रोडक्टिविटी शीट के साथ में भी मैंने आपको एक बोनस दिया है जो आपको उसको लिंक को यूज करने के बाद में मिलेगा, अबाउट ए फ्री मास्टर क्लास. सो एवरीथिंग इज जस्ट फ्री. ये प्रोडक्टिविटी शीट आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी, और आप जस्ट 1 मंथ का गोल बनाकर चलिए कि अपने स्कोर में आपको एटलीस्ट 50% इंप्रूवमेंट करना है, एटलीस्ट 50% इंप्रूवमेंट. ओके, सो आई विश यू अ वेरी गुड लक. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके माइंड में अगर कोई थॉट आ रहा है ना कि आपको एक काम छोड़ देना चाहिए, तो शायद वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड योर माइंड इज नॉट अलाउइंग यू टू फेस द प्रॉब्लम. आपका माइंड स्ट्रगल नहीं करना चाहता उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और माइंड हमेशा वही चीज रिकमेंड करता है जो आपके लिए गलत होगी, चाहे वो पिज्जा बर्गर खाना हो, चाहे वो कहीं गलत आदतों में जाना हो, etc. and etc. So be focused, use the productivity sheet and book a consultation call with me. Then we can discuss about how you can improve your score and how you can do modern network marketing without convincing anyone, without chasing your friends and family, without doing show off, by creating multiple sources of income around your modern network marketing business. Even if you are a student, if you are in job, then without any disturbance in your current occupation.
So thank you so much and be focused, kill your distractions and stay your mind. We have to find out the solution and this is the only way. Bye bye.